नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीजेपी वालों ने जो महंगाई बढ़ाई है, जो बेरोजगारी बढ़ाई है, तो अब जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया। उपचुनाव के रिजल्ट में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर सरकार का क्या है फरमान, चुनाव की क्या खबरें सामने आ रही है, तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार उपचुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमने बीजेपी के कोर वोट को तोड़ लिया है, अगली बार उनका सफाया कर देंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के सफाये की अब शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव बोले कि मोकामा में तो हमने एक तरफा जीत हासिल कर ली, भाजपा की नींद तो गोपालगंज में उड़ गई होगी, जहां हमारे उम्मीदवार सिर्फ 1700 वोट से चुनाव हारे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने बीजेपी के कोर वोट में सेंध लगा ली है, आगे देखिएगा कि उनकी क्या हालात हम कर देंगे। गोपालगंज में भले ही राजद की हार हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी गदगद हैं, क्योंकि यहां बीजेपी की वे जीत मान ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की अब हार की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये महागठबंधन की जीत है और इसके लिए नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आगे भी यदि महागठबंधन मजबूती से काम करता रहेगा तो बीजेपी को हम जरूर परास्त करेंगे। बीजेपी को पूरे बिहार से हम सफाया कर देंगे। बिहार में उपचुनाव के रिजल्ट की बात करें तो गोपालगंज में जहां बीजेपी जीत गई है, तो वहीं मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली। मोकामा में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है। तो वहीं बात करें गोपालगंज में, तो गोपालगंज में बस कुछ ही मतों से बीजेपी वाले जीत पाए हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 16,707 वोटों से जीत गई। मोकामा में जहां आरजेडी कैंडिडेट नीलम देवी को 79,646 वोट मिले हैं, तो वहीं भाजपा कैंडिडेट सोनम देवी को मात्र 62,939 वोट ही मिल पाए। तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी के कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को आखिरी राउंड में 2,183 वोटों से हरा दिया है। गोपालगंज में आखिरी राउंड तक कांटे की टक्कर दिख रही थी, कभी राजद वाले आगे हो रहे थे तो कभी बीजेपी वाले, और पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। राजद वाले और पूरे बिहार की जनता पूरे बिहार में जश्न मना रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, आतिशबाजी भी देखी गई, पटाखे फोड़े गए। साथ ही अनंत सिंह के यहाँ तो चुनाव रिजल्ट के एक दिन पहले से ही महाभोज की तैयारी हो गई थी। बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज में भी आरजेडी वाले अपनी हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी की हालात हमने खराब कर दी। एक तरफ जहां मोकामा में आरजेडी ने भारी मतों से जीत हासिल की, तो आखिर गोपालगंज में क्या हो गया कि थोड़े से के लिए तेजस्वी यादव चूक गए, थोड़े से के लिए आरजेडी हार गई। तो देखिए, इसके कई कारण हैं। बीजेपी यहां अपने दम से नहीं जीती है, ओबीसी ने खेल बिगाड़ दिया, तो कई नोटा ने भी खेल बिगाड़े हैं। दरअसल जो एमओआई समीकरण की बात है, तो देखिए ओबीसी ने यहां खेल बिगाड़ दिया है राजद का, क्योंकि कई मुस्लिम वोटर थे जो ओबीसी के पक्ष में चले गए, नहीं तो ये सारे राजद के पक्ष में आने की बात हो रही थी। देखिए, वैसे एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताई जाती है। लगातार महागठबंधन का ओबीसी ही खेल बिगाड़ते हैं और भाजपा को सत्ता में ला देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ओबीसी के कारण ही चूक गए थे, और इस बार भी जो गोपालगंज में हार हुई है राजद की, तो ओबीसी के कारण ही हुई है। ओबीसी के कारण ही भाजपा गोपालगंज में जीत पाई है। और वैसे तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने भी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ा है। 8,000 मत इन्होंने भी ले आए। दरअसल इन्होंने बीएसपी की तरफ से इंदिरा यादव को चुनाव में खड़ा किया था और इनके 8,854 वोट मिले। तो वहीं सबसे ज्यादा नुकसान एआईएमआईएम ने किया है। देखिए, एआईएमआईएम की तरफ से अब्दुल सलाम को खड़ा किया गया था और इन्होंने 12,214 मत लाकर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो ये सारे वोट तेजस्वी यादव के पक्ष में जाने की बात हो रही थी और राजद गोपालगंज से भी भारी मतों से विजय होते।
मोकामा में आरजेडी ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है, तो वहीं गोपालगंज में भले ही बीजेपी की जीत हो गई है, लेकिन महागठबंधन वाले, राजद वाले गोपालगंज में भी अपनी ही जीत मान रहे हैं। मात्र 2000 का ही फासला रह गया। और अब तेजस्वी यादव बोले हैं कि मोकामा में तो हमारी एक तरफा जीत हो गई है, बीजेपी वालों को यहां उनकी औकात पता चल गया। तो वहीं गोपालगंज में बस कुछ ही का अंतर रह गया है। हमारा प्रयोग गोपालगंज में भी सफल रहा। गोपालगंज की जनता ने भी आखिर बता ही दिया है कि किस तरह अब जनादेश आ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज में तो बीजेपी वाले सिंपैथी से जीत गए हैं, नहीं तो ये कभी भी नहीं जीत पाते, और सिंपैथी वोट के बावजूद भी काफी कम अंतर से हम लोग हारे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज में 2020 में जहां हम 40,000 मत से हारते थे, इस बार सिंपैथी वोट के बावजूद बीजेपी मात्र 1700 मतों से हरा पाई है। मुकाबला दिलचस्प था, कभी हम आगे हो रहे थे, कभी बीजेपी वाले। थोड़ा सा बस हम चूक गए। यदि बीजेपी को सिंपैथी वोट नहीं मिला होता तो यहां हमारी ही जीत होती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो लोग क्लेम करते थे कि फलाना हमारा ही वोटर है, उस पर महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। बता दें कि गोपालगंज में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने बाजी मार ली है। मोकामा मतलब अनंत सिंह, अनंत सिंह मतलब मोकामा। चाहे अनंत सिंह जेल में रहे या जेल से बाहर, सिक्का इन्हीं का चलता है। मोकामा में कोई अनंत सिंह को हरा दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अनंत सिंह जिनके सिर पर हाथ रख देते हैं, मोकामा में उन्हीं की जीत होती है। 17 सालों से विधायक रहे अनंत सिंह, चाहे जेल में हो या बाहर, जीत उन्हीं की या उन्हीं की उम्मीदवार की होनी तय है। और इस बार भी मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 16,000 से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल कर ली है। जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने अपने खासम खास कार्तिकेय कुमार को पहले जहां जीत दिलाई थी, और अब अपनी पत्नी को जीत हासिल करवा दिए। आरजेडी कैंडिडेट और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मोकामा में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। बीजेपी की शर्मनाक हार यहां देखी गई। और अब कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। छोटी सरकार के खिलाफ मोकामा में बीजेपी की फुस हो गई है सारी तैयारी। सूरजभान भी अनंत सिंह का तिलस्म नहीं तोड़ पाए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के विरोध में कभी मोकामा के डॉन कहे जाने वाले पूर्व सांसद सूरजभान के नजदीकी ललन सिंह की पत्नी मैदान में थी। सूरजभान सिंह भी मोकामा विधानसभा पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर भी अनंत सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जिस तरह से बिहार के मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक तरीके से हार हुई है, हालात इतना खराब थी बीजेपी की कि शुरू से लेकर अंत तक यहां राजद ही जीत रही थी, राजद कैंडिडेट ही जीत रहे थे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी वाले यहां बढ़त बनाए हो। पहले चरण से लेकर 20वें चरण तक कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि बीजेपी कभी चुनाव जीत सकती है मोकामा में। तो वहीं गोपालगंज में कभी आरजेडी चुनाव जीत रही थी, तो कभी बीजेपी वाले यहां आगे हो रहे थे, कांटे की टक्कर दी गई। और इधर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कह दिया है कि ये भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत है। अब शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश से भाजपा का सफाया करने के लिए जनता ने मन बना लिया है। देखिए, पूरा महागठबंधन कह रहा है, साथ ही बिहार की जनता कह रही है कि आखिर क्यों बीजेपी को लोग वोट देंगे। इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया है। देश में जनता महंगाई से त्रस्त है, साथ ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ और है। मोदी जी कभी कहते हैं कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कभी कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में भेजेंगे, और ऐसा सपना दिखाकर गरीबों के खाते भी खुलवा दिए गए। और इधर जब रसोई गैस दी गई तो पहले सस्ते दर में बांटा गया और अब 1000 रुपए से पार कर दिए गए हैं।
साथ ही कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है और वहीं युवा वर्गों को भी बर्बाद करके रख दिया गया है। खासकर युवा वर्ग नौकरी और रोजगार को लेकर परेशान हो गई है बीजेपी सरकार में। तो आखिर क्यों चुनेगी बीजेपी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में? इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है। इस बार पूरे देश से बीजेपी का सफाया होगा। मंत्री जी ने कहा है कि भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत हो गई है बिहार से। बिहार उपचुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब इस लायक भी नहीं बची है कि वे 1000 वोट तक भी ला पाए। साथ ही सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की बिहार में लोकप्रियता काफी घट गई है और इस बार तो ये लोग आधार वोट भी नहीं बचा पाए। देखिए, जिस गोपालगंज में पहले बीजेपी की ही सरकार थी, कई सालों से बीजेपी की यहां सरकार रही है, वहां बीजेपी यानी अपने ही क्षेत्र में बीजेपी जीतकर, वो भी बहुत ही कम फासले से जीतकर, खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी के गढ़ में जाकर सेंध मार ली है। इस बार मात्र 1700 वोट से बीजेपी यहां जीत पाई। और तेजस्वी यादव ने तो कहा ही है कि जहां 2020 में हम पहले 40-40 हजार वोट से हारा करते थे, इस बार मात्र 1700 वोट से बीजेपी जीती है। और सुशील कुमार मोदी जी के तरह तरह के ट्वीट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मोकामा में राजद की जीत हुई ही नहीं है बल्कि अनंत सिंह की जीत हुई है। और वैसे देखा जाए तो एक तरफ जहां मोकामा में बीजेपी की हालात खराब हो गई है, 16,000 से भी ज्यादा मतों से बीजेपी शर्मनाक तरीके से हार गई है, जबकि गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने कांटे की टक्कर दे दी, राजद ने कांटे की टक्कर दे दी। उसके बाद भी इनके ऐसे बयान आ रहे हैं सामने। आखिर गोपालगंज में कैसे चूक गए तेजस्वी यादव? कैसे कुछ ही मतों से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद हार गई? क्यों आखिर बीजेपी जीत गई? इसका खुलासा अब मुकेश सहनी ने भी कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि गोपालगंज में महागठबंधन की हार गलत रणनीति के कारण हुई है। मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चुनाव प्रचार के लिए गए होते तो शायद आज दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की ही जीत होती। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर महागठबंधन ने AIMIM या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मैनेज किया होता तो आज जीत पक्की थी। मुकेश सहनी ने यहां तक कहा है कि बीजेपी चुनाव हारे इसके लिए तो हम चुनाव ही नहीं लड़े थे। इन्होंने कहा कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में दोनों जगहों से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी वीआईपी ने कर ली थी, लेकिन वोट काटने और चुनाव लड़ने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए वीआईपी ने महागठबंधन को मदद करने का फैसला किया। मुकेश सहनी ने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव सही रणनीति को ध्यान देते तो आज गोपालगंज की सीट भी राजद के ही पक्ष में आते। या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी गलती कर दी है गोपालगंज में, वे जो चुनाव प्रचार नहीं करने गए सो। उमेश कुशवाहा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 के बाद बीजेपी की औकात बीजेपी को पता चल जाएगी। जिस तरह से बिहार में राजद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मोकामा की बात करें तो मोकामा में जिस तरह से राजद ने 16,000 से भी ज्यादा मतों से बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं गोपालगंज में जहां बीजेपी की सीट थी वहां भी राजद ने कांटे की टक्कर दी। मात्र 2,000 के फासले से बीजेपी जीती है। तो चुनाव रिजल्ट के बाद जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी का जिस तरह से निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो अब 2024 में बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि उनकी आखिर क्या हैसियत है, क्या औकात रह गई है। राजद ने कहा है कि मोकामा में तो हमारी जीत हुई ही है, गोपालगंज में हमने हार कर भी जीत हासिल कर ली है, मात्र 2,000 का ही फासला रह गया। महागठबंधन ने कहा है कि जनता ने बीजेपी को इनकी औकात बता दी है और 2024 के बाद जनता अब इन्हें सबक भी सिखा देगी।